अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 3 जून 2020 में जो पीबीटी पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया उसमें फ़ीस 40% डिस्काउंट के हवाले से बात की गई और कुछ प्रमोशन पॉलिसी के हवाले से थोड़ा सा डिस्कस किया गया। ऑल दो कि उन्होंने एंड पे बता दिया कि ये प्रमोशन पॉलिसी जो है वो अभी इशू की जाएगी, ये प्रमोशन पॉलिसी नहीं है, लेकिन इसके अंदर उन्होंने दो डिफरेंट चीज़ों से, डिफरेंट एंगल से जो है वो डिस्कशन की। नंबर वन कि 40% फीस डिस्काउंट कितनी की जाएगी और किसके लिए की जाएगी, कि कौन लोग जो हैं वो 40% फीस के डिस्काउंट से फ़ायदा उठाएंगे और प्रमोशन जो है वो किस तरह से मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि 40% डिस्काउंट करके जो एडमिशन फीस है। अच्छा, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंड कर रहे हैं इसे। कई बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछते हैं, सर कि ये क्या कॉलेज की फीस है जो 40% कम कर दी गई है? नहीं, कॉलेज की फीस इतनी आपकी थी उतनी ही आपने पे करनी है। सिर्फ 40% डिस्काउंट किया गया है आपकी एडमिशन फीस में। एडमिशन फीस जो कि 2050 रुपये थी, उसके अंदर 40% डिस्काउंट किया गया। अच्छा, अब ये 2050 जो आपकी एडमिशन फीस थी वो किस तरह से थी? नंबर वन, इस 2050 में 1700 रुपये जो है वो थ्योरी की फीस थी, 400 रुपीज़ जो है वो प्रैक्टिकल फीस थी और इसमें 350 रुपये जो हैं जो कि मजमूई तौर पे 200 रिज़ल्ट कार्ड जो आपको इशू होता है बाद में एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट के बाद, जो आपको जो ओरिजिनल रिज़ल्ट कार्ड इशू होता है उसकी फ़ीस और प्रोसेसिंग फ़ीस, ये सारे मामला जो प्रोसेस करने हैं उन्होंने, उसकी फ़ीस मिला के 350 रुपये, दोनों को ऐड करते थे तो 2050 रुपये जो है वो बनते थे। इसके अंदर 40% कट लगाया गवर्नमेंट ने और ये फीस जो है वो कम होके किस तरह हो गई ये भी मुलाहिजा करें। 1300 जो है वो 480 में कन्वर्ट हो गया कम होके। 400 जो प्रैक्टिकल की फीस थी वो 240 में कन्वर्ट हो गई कम होके। लेकिन जो रिजल्ट कार्ड की फीस थी और जो प्रोसेसिंग फीस थी वो उतनी की उतनी ही रही, 350 रुपये। जब सबको सम करते हैं आप तो ये बन जाता है 1370। जी हाँ, 40% डिस्काउंट के बाद 2050 जो है वो 1370 कन्वर्ट हो गए। यानी जहां आपने 2050 रुपये जमा करवाने थे एडमिशन फीस, वहां पे आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी जस्ट 1370। अब आते हैं दूसरी तरफ कि 40% डिस्काउंट किसको मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। जो कुछ पॉइंट्स नोटिफिकेशन में मेंशन किए गए थे जो आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहे हैं, उसमें पहला पॉइंट, अब जो 40% डिस्काउंट है किन को मिलेगा, पहले मैं डिस्कस करता हूं किन को मिलेगा। 40% डिस्काउंट जो है वो उन हजरात को मिलेगा जो थर्ड ईयर में पढ़ते हैं और उनकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लियर है, जो सेकंड ईयर में पढ़ते हैं उनकी फर्स्ट ईयर क्लियर है, और जो फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं जाहिर सी बात है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा। यानी थर्ड ईयर वालों को मिलेगा जिनकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लियर है, सेकंड ईयर वालों को मिलेगा जिसकी फर्स्ट ईयर क्लियर है, और फर्स्ट ईयर तमाम फर्स्ट ईयर वालों को ये डिस्काउंट मिलेगा। और थर्ड ईयर के उन स्टूडेंट्स को डिस्काउंट मिलेगा जिनकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में सप्लीज तो थी लेकिन 40% सब्जेक्ट्स में सप्लीज थी। अच्छा, इसको बड़े गलत तरीके से उन्होंने इंटरप्रेट किया है कि 40% जो है वो किस तरह से अपना सब्जेक्ट्स काउंट किए जाएंगे, जो कि हो सकता था पॉसिबल। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ जिसका लिंक आपको ऊपर नज़र भी आ रहा है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं इसे। अच्छा, अब उन्होंने 40% जो है वो किस तरह से काउंट किया ये। नंबर वन, उन्होंने कहा जी 40% किस तरह से है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स 11 हैं या 10 हैं तो 11 या 10 के जो 40% है वो कितना होता है? 4 सब्जेक्ट्स। यानी अगर आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को मिला के दोनों में अगर टोटल 4 सब्जेक्ट्स आपके फेल हैं, यानी फर्स्ट ईयर में अगर आपका एक फेल है, सेकंड ईयर में 2-3 फेल है, या फर्स्ट ईयर में 2 हैं, सेकंड ईयर में भी 2 हैं, या फर्स्ट ईयर में 3 है, सेकंड ईयर में, दोनों को मिला के आपने 4 सब्जेक्ट्स करने हैं, तो ये 4 सब्जेक्ट जो है वो 40% बन जाएगा थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स का। तो ऐसे हजरात को पास कर दिया जाएगा और उनको 40% डिस्काउंट भी दिया जाएगा फीस में। अजीब सी बात है। यानी इसको मैं समझ करूं दोबारा, थर्ड ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जिनकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर क्लियर है
उनको डिस्काउंट भी मिलेगा और उनको पेपर भी नहीं देने पड़ेंगे, प्रमोट कर दिया जाएगा। थर्ड ईयर में पढ़ने वाले हजरात जिनकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में सप्लीज हैं और उनकी 40% सब्जेक्ट्स या 40% से कम सब्जेक्ट्स में सप्लीज हैं, तो उनको भी पास कर दिया जाएगा और उनको डिस्काउंट भी मिलेगा फीस में। किस तरह से, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 4 सब्जेक्ट्स बनते हैं टोटल 40% के हिसाब से। और वो हजरात जो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है फर्स्ट ईयर में सप्ली नहीं है, उनको किया जाएगा, उनको डिस्काउंट भी मिलेगा। फर्स्ट ईयर में है उनको भी डिस्काउंट मिलेगा और उनको पेपर भी नहीं होंगे। अच्छा, अब किन को डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ये बड़ा अजीब सा मतलब जो है वो डिस्कशन है, इसको देखते हैं। नंबर 1, थर्ड ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जिनकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में 40% से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में सप्लीज हैं, यानी अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों को मिला के 4 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में सप्लीज हैं, तो जनाब आपको डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा और आपको पेपर भी देने पड़ेंगे, ऐसा लिखा है नोटिफिकेशन में। मैं आपको बताता हूँ एंड पे जाके कि अब क्या चेंजिंग की है उन्होंने, अपने ही बयान के अंदर यू टर्न कैसे लिया है उन्होंने। सेकेंड ईयर के तालिब इल्म, सेकेंड ईयर के तुलबा स्टूडेंट्स जिनकी फर्स्ट ईयर में सप्ली है, उनको भी पूरी फीस देनी पड़ेगी और उनको एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे। अच्छा, इसमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया गया कि कितनी सप्लीज हैं, 40% रूल लगना है या नहीं लगना, बिल्कुल क्लियर नहीं किया गया। साफ लिख दिया गया जनाब कि फर्स्ट सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो आप, फर्स्ट ईयर में सप्ली है तो जनाब आपको फीस पूरी देनी पड़ेगी और आपको एग्ज़ाम भी देने पड़ेंगे। वो सारे तालिब इल्म जो 2019 में एग्जाम्स थर्ड ईयर का दे चुके थे या उससे पहले दे चुके थे, जिसे एक्स स्टूडेंट्स कहेंगे आप, उनको पूरी फीस जमा करवानी पड़ेगी और उनको पेपर भी तारे देने पड़ेंगे। उनके ऊपर भी 40% रूल जो है वो अप्लाई यहां पे फिलहाल नहीं किया। और वो सारे स्टूडेंट्स जो गोल्डन चांस वाले हैं, उनको फीस पूरी जमा करवानी पड़ेगी, 8000 जो बनती है, क्योंकि वो गोल्डन चांस में है इसलिए उनकी फीस ज़्यादा है, और उनको भी फीस पूरी देनी पड़ेगी और उनको भी एग्जाम में बैठना पड़ेगा। उनके लिए भी कोई 40% रूल नहीं है, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा है। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि किन के ऊपर 40% रूल, 40% जो फीस डिस्काउंट है वो लग रहा है, किन के ऊपर नहीं लग रहा। अब एंड पे जो, अब इस सारे में देखें तो इसका मतलब पता लगता है कि जनाब सेकेंड ईयर में सप्ली है, सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हो आप, फर्स्ट ईयर में सप्ली है तो आप फारिग हैं, आपको दोबारा देनी पड़ेगी। अगर आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं, आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आपकी 4 से ज़्यादा सप्लीज हैं, तो जनाब आपको एग्जाम दोबारा देने पड़ेंगे, फीस पूरी देनी पड़ेगी। और अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो आप पास हैं, आपको फीस भी कम देनी पड़ेगी। लेकिन ये सारा बोलने के बाद, सारा कुछ करने के बाद, डिसाइड करने के बाद, एंड पे जाकर नोट मुलाहिजा करें। एंड पे जाकर नोट जो लिखा जा रहा है बोर्ड की तरफ से, वो बड़ा ही ज़बरदस्त और अजीब सही नोट है। नंबर 1, पहला तो एक बड़ी सिंपल सी बात की कि जनाब जो हमने एडमिशन डेट अनाउंस की है जो कि 15 जून है सिंगल फीस के साथ, और बाकी डबल और ट्रिपल फीस के साथ आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये चेंज नहीं करेंगे हम, बिल्कुल वही रहेगी और उसी के डेट के अंदर अंदर आपको कॉलेज वालों को और आपको फीस जमा करवानी पड़ेगी। फीस कैसे जमा होनी है, ये आपके कॉलेज वालों की सर दर्द है, वो आपसे खुद कांटेक्ट करेंगे। बच्चे बार बार एक सवाल पूछ रहे हैं कि सर वो फीस कैसे जमा करवाएं, ऑनलाइन करवानी है कोई, ऐसे मतलब गवर्नमेंट कॉलेज वाले बच्चे जो हैं वो अपने ट्यूटर से या अपने सीआर से रब्ता करें, और जो प्राइवेट कॉलेज वाले बच्चे हैं वो अपने कॉलेज से डायरेक्ट रब्ता करें। बल्कि प्राइवेट कॉलेज वाले वैसे ही जो हैं वो उनको फीसें चाहिए होती हैं तो वो खुद ही कॉल कर लेते हैं, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और दूसरा पॉइंट जो जिक्र किया वो बड़ा ज़बरदस्त है कि पीबीटी जो है वो अपना नोटिफिकेशन जारी करेगी, प्रमोशन पॉलिसी का नोटिफिकेशन जारी करेगी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के बाद, और 22 लाहौर या 22 के जो अपना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन जो है, जिसे 22 लाहौर भी कहते हैं आप, उसके नोटिफिकेशन के बाद प्रमोशन पॉलिसी उसके अकॉर्डिंगली, उसकी एनालॉजी के मुताबिक अनाउंस करेगी। यानी एक तरफ वो बता रहे हैं कि 40% रूल किस पे ऊपर लगेगा, किसके ऊपर नहीं लगेगा, और साथ ही कह दिया जनाब अभी करेंगे, हम अभी अनाउंस करेंगे। इसके लिए फिर दोबारा क्लैपिंग बनती है और बस कुछ नहीं कह सकते। तो इनके लिए सिर्फ हम सलाम पेश करते हैं बस। यानी परेशान ना भी हों, अभी जो नोटिफिकेशन है
वो जारी होना है प्रमोशन पॉलिसी का। इसको आप हतमी ना समझें, जो इन बातें इन्होंने की हैं इनको आप हतमी ना समझें, फाइनल ना समझें। अभी नोटिफिकेशन प्रमोशन का जारी होना है। जो आपको 40% रूल जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था सब्जेक्ट्स 40% रूल का, 40% में जो 40% सब्जेक्ट्स में जो फेल हैं, इसका तफसील के साथ जायज़ा लेके मैं आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ, जो आप इस चैनल पे देख सकते हैं। और अगला पॉइंट लिखा कि जनाब हम तो गवर्नमेंट पॉलिसी के ताबे हैं, जो कि अजीब सी बात है फिर भी, कि अगर आप ताबे हैं तो आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और नेक्स्ट पॉइंट लिखा कि जनाब हम स्पेशल एग्ज़ाम जो है वो नवंबर दिसंबर में होगा, या हालात को देख के आगे भी कर सकते हैं, मतलब कुछ नहीं कह सकते। आगे लिख दिया उन्होंने कि जनाब अभी हालात के ऊपर ही है, हालात के ऊपर ही है। हालात अगर साथ दिए तो जनाब नवंबर दिसंबर में हो जाएगा, वरना कोई पता नहीं, आपको बाद में हम डिसाइड करके बता देंगे। इन सारी बातों को सम अप करूं तो इसमें सिवाय फीस कम करने के, जो फीस कम करके बता दी है आपको, इसके अलावा कुछ भी क्लियर नहीं है। फिलहाल जितने आपके कॉलेज वाले फीस कहते हैं आप जमा करवाएं, और बाकी हम फाइनल नोटिफिकेशन का वेट करते हैं कि हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। अगर आप डीए के स्टूडेंट्स हैं या टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैं तो इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें। इसका टोटली पर्पस जो है वो सिर्फ खिदमत खल्क, यानी आप लोगों को गाइड करना और आप लोगों की खिदमत करना ही है। इसके अलावा इसका कोई पर्पस नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और उनको पता लगे कि जनाब कोई टेक्नोलॉजी एजुकेशन में भी गाइड करने वाला कोई मौजूद है और कोई एफर्ट करके गाइड कर रहा है। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ ही तकसीम करने का शर्फ दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, वेट करें, परेशान बिल्कुल ना हो। इंशाल्लाह कुछ ना कुछ बेहतर जो प्रमोशन पॉलिसी आएगी, कुछ ना कुछ बेहतर ही होगी। अल्लाह ताला आप सबका हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।